नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी जब से तीसरी बार सत्ता में आई है तभी से लगातार ये चर्चाएं चलती रही हैं कि बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बहुत जल्द बदल सकती है। हालांकि कई बार ये चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं बनकर ही रह गई और अब एक बार फिर जो है चर्चा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। और इस बार ये चर्चा उस समय निकलकर सामने आई जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो विरोधाभास है, जो मतभेद है, वो बीजेपी के ही नेता कुलदीप बिश्नोई के साथ चल रहा है। इसी बीच अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ चुकी है कि बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी तो फिर किसको ये कमान मिलने वाली है, यानी कि नया भाजपा अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश की भाजपा की कमान कौन संभालने वाला है। इसको लेकर भी कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में हैं। उसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर किस नेता को ये जिम्मेवारी किस वजह से दी जा सकती है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा जिनको बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में से गिना जाता है। रामविलास शर्मा उस समय भाजपा विधायक बनते थे जब पूरे हरियाणा प्रदेश में इक्का दुक्का ही बीजेपी के विधायक होते थे। बीजेपी जब पहली बार 2014 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी इलेक्शन से ठीक पहले रामविलास शर्मा के पास थी और माना जाता है कि टिकट वितरण में भी रामविलास शर्मा का बड़ा रोल रहा था। और इसी वजह से जो है उनके राजनीतिक अनुभव के चलते भाजपा पहली बार सफलतापूर्वक पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी। और दूसरी वजह यह मानी जा रही है कि रामविलास शर्मा 2024 के विधानसभा चुनाव में जिनकी टिकट कटी, जिसके बाद उनको कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भाजपा की तरफ से नहीं दी गई, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो बड़े ही बुरे तरीके से रामविलास शर्मा की विदाई बीजेपी के द्वारा की गई। और उस समय से लेकर आज तक जब भी जिक्र होता है तो बीजेपी की जमकर बुराई होती है, बीजेपी को जमकर कोसा जाता है कि भाजपा जब अपने ही एक पुराने और बड़े नेता की सगी नहीं हो सकी तो और लोगों का क्या ही भला करेगी। और इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भाजपा ये बड़ी जिम्मेवारी कुछ समय के लिए हो सकता है रामविलास शर्मा को सौंप दे। एक बार फिर रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में नजर आए। खैर, रामविलास शर्मा के बनने की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी के लिए फायदेमंद भी रहा है। और मोहनलाल बड़ौली को हटाकर रामविलास शर्मा को इसलिए भी बनाया जा सकता है क्योंकि एक तीर से 3 निशाने बीजेपी रामविलास शर्मा के रूप में साधने का काम कर सकती है। इसके बाद चर्चा आती है जेपी दलाल की। जयप्रकाश दलाल जो ना केवल मनोहर लाल खट्टर के करीबियों में गिने जाते हैं, ना केवल नायब सैनी के करीबी हैं, बल्कि अमित शाह का भी करीबी जेपी दलाल को माना जाता है। जेपी दलाल उन कुछ नेताओं में से एक हैं जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में तो मंत्री रहे ही, लेकिन नायब सैनी की सरकार में भी दूसरे नंबर के सबसे बड़े मंत्री के पद पर रहे हैं, ओहदे पर रहे हैं। वो बात अलग है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जेपी दलाल कई राजनीतिक कारणों की वजह से कुछ मामूली से अंतर से हार गए थे, लेकिन उसके बाद से ही लगातार जब भी कोई बड़ा पद खाली होता है तो जेपी दलाल का नाम चर्चा में जरूर रहता है। और अब तक कई ऐसे मौके निकल चुके हैं जब जेपी दलाल का नाम जरूर चला लेकिन बीजेपी ने उनको कहीं पर कोई जिम्मेवारी नहीं दी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जेपी दलाल को जो एक बड़ा प्रभुत्व रखते हैं, एक अच्छा नाम है और ऊपर तक पकड़ रखते हैं, तो उनको यह जिम्मेवारी दी जा सकती है। और वैसे भी जेपी दलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर माना जा रहा है कि बीजेपी जाट वोटर्स को साधने का काम कर सकती है। खैर, जाट समाज की जब बात आती है तो अकेले जेपी दलाल ही नहीं जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में है, बल्कि किरण चौधरी का भी नाम इस दौड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जब से किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई हैं तभी से जो है बीजेपी के लिए वो लक्की रही हैं। लक्की इसलिए क्योंकि जहां बीजेपी अपनी सीटें नहीं निकाल पाती थी, किरण चौधरी के भाजपा में आने के बाद बीजेपी कई ऐसी सीटों पर जीतने में कामयाब रही है जहां बीजेपी को खुद लग रहा था कि यहां जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और यही वजह है कि किरण चौधरी को भाजपा में आते ही न केवल राज्यसभा सांसद बनाया गया
बल्कि उनकी बेटी को श्रुति चौधरी को भी टिकट मिला, वो चुनाव भी जीती और फिलहाल हरियाणा सरकार में मंत्री पद पर भी है। और माना जा रहा है कि राज्यसभा सांसद के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद अब कोई बड़ी जिम्मेवारी किरण चौधरी के पास नहीं है और इसलिए उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है, ताकि किरण चौधरी के आने के बाद कुछ सीटों के ऊपर बीजेपी जहां जीत नहीं पा रही थी वहां अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। तो अनेक ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी अपने आप को और भी मजबूत करना चाहती है और किरण चौधरी के माध्यम से वो राजनीतिक फैक्टर साधने का काम बीजेपी कर सकती है। दूसरी बात यह है कि किरण चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके, उनकी पुत्र वधू हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए और भी काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बंसीलाल परिवार के पूरे हरियाणा में ही समर्थक हैं, हर जगह उनके समर्थक देखने को मिल जाते हैं और इससे बीजेपी को काफी लाभ कई इलाकों में हो सकता है। अब बात जब जाट समाज से हटकर की जाए तो एक और बड़ा नाम है जो हमेशा से ही चर्चा में रहा है। वो नाम कोई और नहीं बल्कि हुड्डा के गढ़ में बीजेपी का किला मजबूत करने वाले नेता मनीष ग्रोवर हैं। मनीष ग्रोवर जो रोहतक से विधायक रहने के साथ साथ मंत्री रह चुके और इसके अलावा उनको मनोहर लाल खट्टर का बेहद करीबी वो भरोसेमंद माना जाता है। मनीष ग्रोवर को इसलिए भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है क्योंकि उनका एक लंबा चौड़ा अनुभव है। साथ ही मनीष ग्रोवर को प्रदेश अध्यक्ष बनाना मतलब हुड्डा के गढ़ में बीजेपी द्वारा सेंध लगाना है, ताकि हुड्डा के गढ़ में अपने किले को और भी मजबूत बीजेपी कर सके और हुड्डा को झटके पर झटके दे सके। इसलिए भी मनीष ग्रोवर का नाम चर्चा में रहता है। दूसरी वजह यह भी है कि मनीष ग्रोवर पंजाबी समाज से आते हैं और पंजाबी समाज के नेताओं के पास फिलहाल भाजपा के अंदर कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं है। अगर नजर दौड़ाई जाए हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में तो वहां पर भी जहां पहले मनोहर लाल खट्टर के समय में कई पंजाबी वर्ग के नेता मंत्री देखने को मिलते थे, तो फिलहाल उस मंत्रिमंडल में बहुत कम पंजाबी वर्ग के नेताओं को मंत्री पद मिला हुआ है। यानी कि बीजेपी के अंदर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पंजाबी समाज को दी जा सकती है और हुड्डा के गढ़ में बीजेपी अपना किला मजबूत मनीष ग्रोवर को जिम्मेवारी देकर कर सकती है। ये वो चार बड़े नाम हैं जिनको लेकर चर्चा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हैं और अगर मोहन लाल बड़ौली का पत्ता कटता है, अगर मोहन लाल बड़ौली को रिप्लेस किया जाता है तो उनकी जगह पर इन चार नेताओं में से किसी एक नेता को यह जिम्मेवारी दी जा सकती है, किसी एक नेता के कंधों पर प्रदेश अध्यक्ष का भार डाला जा सकता है। खैर, अक्सर एक और जो बात हरियाणा में प्रचलित रही है कि जिन नामों की चर्चा होती है उन नामों पर बीजेपी कभी भरोसा ही नहीं जताती है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई ना भी बन पाए, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इन चार नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखे, बीजेपी की कमान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कौन सा नेता संभाल सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।